हेलो माय डियर लर्नर्स। सो आज के सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा होने वाली है, दैट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन दी CSIR नेट केमिकल साइंस एग्जाम। बेसिकली जब भी ऑर्गेनिक आती है तो कई सारे स्टूडेंट्स को फियर होता है कि बेसिकली इस टॉपिक को कैसे डील करें और कैसे यहाँ से हम मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकें, राइट। एंड करेंटली अगर हम बात करें CSIR नेट केमिकल साइंस के एग्ज़ाम की, तो केमिस्ट्री में अब आपका जो ऑर्गेनिक का पोर्शन है वो भी काफ़ी अच्छा पूछा जा रहा है ओवर द पीरियड ऑफ। अगर हम ईयर्स देखें तो पहले ऑर्गेनिक कंपैरेटिवली आसान आती थी कंपैरेटिवली। अब जो ऑर्गेनिक का लेवल है, हाँ, थोड़ा डायनामिक स्टीरियो यहाँ पर ज़्यादा इन्वॉल्व किया है। स्टीरियो बेस्ड क्वेश्चंस थोड़े अच्छे से इंक्रीज हो गए हैं कि जिसकी इमेजिनेशन अच्छी है, अच्छे से आप इमेजिन कर पा रहे हो कि न्यूक्लियोफाइल किस साइड से आएगा, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ से आएगा, आपको सारे रिएजेंट्स के रोल अच्छे से याद हैं, तब आप प्रॉपरली क्वेश्चन को कर पाएंगे, राइट। तो आज वो क्या टिप्स रहेंगी, क्या ट्रिक्स रहेंगी, क्या क्या यूनिट कितना वेटेज रखेगी, वो सारी चीज़ें मैं आज के सेशन में डिस्कस करने वाली हूँ। कि अगर आप सोच रहे हैं कि ऑर्गेनिक हमारी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, सटीक तरीके से हम सारे क्वेश्चंस लगा लें, तो हर एक यूनिट का पहले तो वेटेज कितना है, और अगर वेटेज की बात भी छोड़ दें तो ऑर्गेनिक इंटर रिलेटेड है, राइट। जैसे कि फिजिकल में होता है कि थर्मोडायनामिक्स अलग है, फेज इक्विलिब्री अलग है। थर्मो करके गए तो थर्मो के सारे क्वेश्चंस कर लोगे, फेज करके गए तो फेज के कर लोगे, बट ऑर्गेनिक में ये चीज़ नहीं है भाई। अगर आपने रिएजेंट्स पढ़ लिया, नेम रिएक्शन इंटरमीडिएट्स नहीं पढ़ा, तो आपका एक क्वेश्चन नहीं बनेगा, राइट। तो उसके लिए हमें करनी पड़ेगी इंटर रिलेटेड स्टडी सारे यूनिट्स की। तो आज वो सारी चर्चा मैं इस सेशन में करने वाली हूँ। तो जितने भी लोग ऑर्गेनिक से परेशान है कैसे टैकल करें, इस वीडियो के बाद उन लोगों को एक क्लैरिटी मिलने वाली है कि किस तरीके से चलना है और ऑर्गेनिक को कैसे टैकल करना है, राइट। तो चलिए, ये क्वेश्चन होता है काफ़ी स्टूडेंट्स का, कैसे करें ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस रिकॉर्ड। तो ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस कैसे समझ आने लगेंगे, और वो होता है ना कि मैम जो टॉपर्स रहे हैं या फिर जो आपका एक्सपीरियंस रहा है कि अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक हमें कब तक समझ में आ जाएगी, या फिर ऑर्गेनिक कैसे कैसे समझ आने लगती है, सभी के साथ ऐसा हाल होता है, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, वो सारे टॉपिक्स इस सेशन में मैं क्लियर करने वाली हूँ, राइट। सबसे पहले मैं चलूँगी, देखो सबसे पहले तो चलना चाहिए यूनिट्स पर और वेटेज पर, कि यूनिट्स कौन कौन सी और वेटेज कितनी है। देखो, अब देखो, कहने में तो आप लोग कहोगे कि यार एरोमेटिसिटी या फिर अगर हम GOC की बात करें, इनका वेटेज बहुत कम है, ठीक है, 4% से 3% है, बट अब इनके बिना आपको पता ऑर्गेनिक में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए, तो आप कैसे बताओगे। उसके लिए आपको GOC की नॉलेज होनी चाहिए, राइट, कि कहाँ से H पॉजिटिव लूज कर सकता है, कौन नहीं करेगा, वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको GOC सिखाता है। अगेन एरोमेटिसिटी, ये आपको देख के लगता है 3% वेटेज है, बट ये मोस्ट स्कोरिंग पार्ट रहते हैं, राइट। आपको एसिड्स का pK लगाना है, बेसिसिटी लगानी है, एनर्जी सीक्वेंस लगाना है। ये इस टाइप के क्वेश्चन एक ना एक एग्जाम में ज़रूर आते हैं और इनका वेटेज कम है, बट अगर इनकी अंडरस्टैंडिंग के बिना आप आगे मूव करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे ज़्यादा, क्योंकि थोड़ा बहुत जैसे ही आप रिएक्शंस कराने लगोगे, आपको इनोलेट जनरेशन करना है, H पॉजिटिव कौन सा निकाला जाए, तब अगेन सेलेक्टिविटी की बात आएगी, और सेलेक्टिविटी तभी हो पाएगी जब ये सारे टॉपिक्स आपके GOC आपका क्लियर है, राइट। तो ये तो आपके बेसिक है, इसके बिना तो आप ऑर्गेनिक में कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लो, राइट, कि आपकी अल्कीन मोर सब्स्टिट्यूटेड वाली कौन सी है, लेस सब्स्टिट्यूटेड, हॉफमैन प्रोडक्ट, सेट्जेफ प्रोडक्ट, बेसिक आपके सारे क्लियर होने चाहिए, राइट। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज स्टीरियो केमिस्ट्री, राइट। देखो, सबसे पहले स्टीरियो केमिस्ट्री में ना कन्वर्जन्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। वेज डैश से फिशर जाना है, इस कन्फर्मेशन से दूसरे एल्कीन में से प्रोडक्ट निकालने, कैसे आप स्टीरियो घुमाओगे, स्टीरियो का खेल मैक्सिमम है। नॉमेनक्लेचर करना आना चाहिए, RS EZ आप कैसे देंगे, राइट। स्टीरियो केमिस्ट्री अगर आप लोग अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं तो उसका वेटेज आप देख सकते हो ओवरऑल 7% है। और देखो, स्टीरियो का ऐसा नहीं कि स्टीरियो केमिस्ट्री से ही क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं है। आपको कोई रिएजेंट लगवाएगा, ठीक है, उसके नीचे ABCD ऑप्शन देगा एग्जामिनर और पूछेगा इसमें से ABCD में से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। अब आपका आंसर C है या B है, तो अब आपको स्टीरियो देखनी पड़ेगी कि कहाँ से साइड से अटैक हुआ है, बैक फेस से हुआ है या फ्रंट फेस से हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट बनाओगे। इसमें भी आपके स्टीरियो में भी जैसे आपके चिलेटेड मॉडल है, फेल्किन-एन मॉडल है, क्रैम्स मॉडल है, तो वो सारे मॉडल्स आपके क्लियर होने चाहिए, राइट। तो स्टीरियो केमिस्ट्री भी इन सब के साथ मर्ज होकर आने वाली है, राइट। स्टीरियो केमिस्ट्री अकेले अलग पार्ट एक तो इसका,
और दूसरा ये हर एक क्वेश्चन के जो रिएजेंट्स है उनके साथ कि कौन फ्रंट साइड अटैक करता है, कौन से अटैक करेगा, कहाँ से ट्रांस होगा, वो सारे प्रोडक्ट्स में भी लगेगी। तो ये यूनिट्स तो आपके ना बहुत अच्छे से परफेक्टली क्लियर होने चाहिए, मैं ये आपको बोलूँगी। अगर ये यूनिट्स क्लियर नहीं है आप आगे नहीं बढ़ पाओगे ज़्यादा। आपको लगेगा कि मुझे रिएजेंट्स के रोल याद हैं, पीसीसी, पीडीसी, KMnO4, ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स याद कर रखे हैं हमने, रिड्यूसिंग एजेंट LiLH4, बर्च रिडक्शन बढ़िया करा रहे हैं, बढ़िया चल रहा है मैम, क्लेमेंसन रिडक्शन याद कर लिया। वहाँ पर एग्जामिनर, अब ये 12th का पेपर नहीं है कि आपको सीधा सीधा पूछेगा किसको रिड्यूस करना है, इसमें तो क्या होगा। अब आएंगे स्टीरियो बेस्ड क्वेश्चन और ABC टाइप में एग्जामिनर जाएगा, इससे ये प्रोडक्ट बना, इससे क्या बनेगा। आपको स्टीरियो भी आनी चाहिए वहाँ पर, और उसके साथ साथ सॉल्वेंट्स का रोल भी पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो यहाँ से इसकी बात आती है इंटरमीडिएट, जहाँ पे कार्बीन, कार्बाइन, नाइट्रीन, ठीक है। देन आपकी बेंजाइन इंटरमीडिएट, कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, सभी इंटरमीडिएट्स की कहानी आपको पता होनी चाहिए। और रिएक्शन मैकेनिज्म कि कोई प्रोडक्ट SN1 कब बनता है, SN2 रिएक्शन कब जाती है, इवन एलिमिनेशन कब होगा, E2, इन सब के बेसिक्स आपके दिमाग में एकदम क्लियर होने चाहिए। तब आप एडवांस क्वेश्चन को करोगे, तब आप देखोगे कि ये जो रिएक्शन हो रही है ये सबस्ट्रेट क्या प्रेफर करेगा। तब आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आपने सारे रिएजेंट्स याद कर रखे, नेम रिएक्शन याद कर रखे, आपके बेसिक्स वीक है, आपको नहीं पता कि कहाँ से एलिमिनेट कराना है, सिस प्रोडक्ट निकलेगा, सिस प्रोडक्ट बनेगा या ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा, अगर आप इन सब चीज़ों में कंफ्यूज होगे तो अगेन आपको दिक्कतें फेस करनी पड़ेंगी ऑर्गेनिक में, ठीक है। तो अब जो भी यूनिट है ना, देखो इसी सीक्वेंस में स्टार्ट करना। पहले आप GOC करो, क्योंकि GOC के बाद आप स्टीरियो पे जाओगे। जब ये परफेक्ट हो जाएंगे उसके बाद आप नेम इंटरमीडिएट्स करो, रिएक्शन मैकेनिज्म करो। इतना हो जाए फिर आप नेम रिएक्शंस एंड रीअरेंजमेंट्स की तरफ जाओ एंड रिएजेंट्स, इनके रोल्स फिर आपको पता होने चाहिए। यहाँ पर काफ़ी सारी फेमस रिएक्शंस है जो बार बार पूछी जाती हैं, कैपल रिएक्शन हो गई, राइट, बहुत सारी रिएक्शंस है हमारी यहाँ पर। रिएक्शंस गिनने बैठेंगे तो कम से कम 100-150 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस निकल आएंगी जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम में जा रही है। तो जो एग्जाम में मोर फ्रीक्वेंटली आ रही है वो कर लो। जो मैं कहूँगी कि बहुत ही लेस पूछी गई, कभी पूछी नहीं गई, उन्हें आप छोड़ दो बेशक से, बट जो पूछी जाती है आपके फेवर्स की हो गई, डार्जन हो गई, रिफॉर्म आर्ट्स की हो गई, माइकल हो गई, मैनिक हो गई, एल्डोल, एटलीस्ट ये सारी आपकी जो बेसिक है, प्लस जो आजकल पूछी जा रही है आपकी, वो सारी आप रिएक्शंस करके जाएंगे। देन पेरीसाइक्लिक एंड फोटोकेमिस्ट्री, देखो अब इसका ये पोर्शन अलग है और ये पोर्शन अलग है। पेरीसाइक्लिक एंड फोटोकेमिस्ट्री का बाकी से लेना देना नहीं है। हाँ, इसमें बेसिक, ये जो बेसिक है ना रोल की, पीसीसी क्या कर देगा, पीडीसी क्या कर देगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बस इतना अगर आपको पता है तो पेरीसाइक्लिक का बेसिकली वो सबस्ट्रेट तैयार करवाता है। तो सबस्ट्रेट अगर आपको पता है क्या है, देन कौन सी हमारी अज़ाकोप रीअरेंजमेंट है, ऑक्सीकोप है, इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन है, क्या हो रहा है, वो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है फिर आप ये कर लोगे। इसका वेटेज आप देख सकते हैं कितना अच्छा खासा है, 14%। तो ये सारे इंटरकनेक्टेड है, और ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हो कि हम तो पहले मैम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे बाद में स्टीरियो पढ़ेंगे, नहीं, इसे इसी सीक्वेंस में पढ़ो ताकि कोई भी स्टीरियो बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आप कर सको, ठीक है। तो सबसे पहले GOC एंड स्टीरियो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, फिर आप इन यूनिट्स को करो। पेरीसाइक्लिक एंड फोटोकेमिस्ट्री का रिलेशन नहीं है अब वाले टॉपिक से, तो कई बार स्टूडेंट्स पहले ऐसा करते थे, मैं बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस बता रही हूँ कि ये पोर्शन छोड़ देते थे कि मैम हमसे ये नहीं हो रहा है, हम सिर्फ पेरीसाइक्लिक एंड फोटो कर जाते हैं और स्पेक्ट्रोस्कोपी कर जाते हैं। बट माय डियर लर्नर्स, टाइम चेंज हो चुका है, कट ऑफ 120 तक जा चुकी है, पेपर का लेवल अच्छा खासा आता है। हम इस मिथ में रहें कि पेपर आसान आएगा, हम ऑर्गेनिक नहीं भी करके जाएंगे हो जाएगा, तो यू नेवर नो कौन सा पोर्शन टफ आ जाए, कौन सा पोर्शन इजी आ जाए। तो इस बार आपको सारे पोर्शंस करके जाने हैं। इस बार क्या, मैं तो लास्ट बार से भी कह रही हूँ कि सारे पोर्शंस करने का टाइम आ चुका है। पहले ऐसा होता था कि हाँ चलो इससे बहुत टॉपिक छोड़ दिए तो भी बात बन जाती थी। कंपटीशन आपको मानना पड़ेगा, पहले थोड़ा सा कम था, अब थोड़ा सा ज़्यादा है, बट पहले सिलेबस कंप्लीशन भी एक टास्क होता था, आपके पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं थे, अब रिसोर्सेज पूरे हैं, तो इसीलिए कंपटीशन को देखते हुए अब आपको सारे यूनिट्स करने हैं। यहाँ पर पेरिस आप छोड़कर नहीं जा सकते, ये तो मैं क्लियरली बोल रही हूँ। मैंने फिजिकल में भी देखा बच्चे सोचते हैं मैम क्वांटम और स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं करके जाएंगे और स्टार्ट थर्मो ये सब हटा दिए, बड़े बड़े टॉपिक्स अब बाकी कर लेंगे तो हो जाएगा, ऐसे नहीं चलता, टाइम हैज़ चेंज, ओके। पेरीसाइक्लिक एंड फोटो, देन देखो इसका इससे रिलेशन नहीं है। अगर आप चाह रहे हो कि ये सब ना करके पहले पेरीसाइक्लिक कर लूँ तो आप कर सकते हो,
बट अगर आपने ये सब नहीं करा और आप सोच रहे हो कि बीच में रिएजेंट समझ में आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। देन नेचुरल प्रोडक्ट्स बहुत बेसिक है, इसे ज़रूर करके जाओ। इसका वेटेज बेशक से 4% आप देख सकते हो, बट ये स्कोरिंग टॉपिक होता है सबसे ज़्यादा, कि अगर आपको अमाइनो एसिड्स पता है, कौन सा क्लीवेज किस साइड से होगा, अगर आपको पता है तो ये बहुत ही ईजिली एंड स्कोरिंग यूनिट हो जाता है। एंड लास्ट वन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। एनएमआर से एक स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बेस्ड, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। यूवी आप बस ये कर जाइए और ये आपको 101% है कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, और आसान है अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो, ठीक है। तो ये तो था पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ओवरव्यू। अब जो क्वेश्चन एक बच्चों के दिमाग में बनता है, मैम तैयारी करेंगे कैसे, ठीक है। तैयारी करेंगे कैसे, उसके लिए एक और चीज़ है कि मेरा स्टीरियो केमिस्ट्री का बैच भी आप लोगों के साथ स्टार्ट होने वाला है अभी। आई थिंक थर्ड से स्टार्ट हो रहा है। एंड स्टीरियो केमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे मैं सारे बेसिक से कराने वाली हूँ, कन्वर्जन्स कैसे कैसे चलने वाले हैं, एवरीथिंग, राइट। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 6 मंथ्स का अभी आपका जन्माष्टमी पे स्पेशल ऑफर निकला है कि 28 अगस्त तक ये चाहिए ऑफर वैलिड ना, कि 6 मंथ्स का बैच आपको 6,999 में मिलेगा, और 12 मंथ्स का बैच आपको 10,999 में। अभी हमारा 50% ऑफ चल रहा है। और अगर आप 6 महीने का खरीदोगे तो 4 महीने का एक्सटेंशन भी मिलेगा, 12 महीने का खरीदोगे तो 4 मंथ्स की वैलिडिटी मतलब एक्स्ट्रा मिल जाएगी। 6 मंथ का खरीदोगे तो 10 महीने तक वो चलेगा, और 12 महीने का खरीदोगे तो 16 महीने तक चलेगा। कोर्स में सब कुछ आपको मिलेगा, मेरी सारी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्विजेस, प्रैक्टिस सेशंस, डाउट रेजोल्यूशन सेशंस, और आपके जितनी भी पीडीएफ्स हैं, मटेरियल, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस कंटेंट, सब कुछ राइट मिलने वाला है। लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स। स्टीरियो का बैच स्टार्ट भी हो रहा है। यू कैन सिंपली यूज दी कोड LAKELIVE LEKHLIVE, एंड आप जैसे ही कोड लगाएंगे पेमेंट के दौरान आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। सेशन के आई थिंक बॉटम बार में भी नजर आ रहा होगा, ताकि मॉनेटरीली आप कोई इशू ना फेस करें, राइट। चलिए नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये उनके लिए जो सीरियसली ऑर्गेनिक को लेना चाहते हैं और ऑर्गेनिक को क्रैक करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की बात करूं तो सबसे पहले तो जितनी भी क्विजेज आपको दी जा रही हैं आप वो लगाइए, ठीक है। आपने ऑर्गेनिक पढ़ ली, पर ऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा चाहिए होती है प्रैक्टिस। अच्छा, जिसको ऑर्गेनिक टिप्स पे हो जाती है ना, वो रिएक्शन देख के बता सकता है इसका प्रोडक्ट क्या है। उसका एक मेजर एडवांटेज भी है। हम हमेशा ड्रॉबैक सोचते हैं कि यार ये तो चारों एक जैसे दिखते हैं, ऑप्शन है कैसे करेंगे, बट एडवांटेज ये जिसने पढ़ा हुआ है कि इसका सीसी प्रोडक्ट बनेगा, वो सिर्फ सीधा देख के आंसर लगाएगा, वहाँ 1 सेकेंड से ज़्यादा भी टाइम नहीं लगेगा, राइट। तो मेन खेल है प्रैक्टिस का। जब भी मैं आपको कोई यूनिट करा रही हूँ तो आप साथ ही साथ में उसके जो क्वेश्चंस दे रही हूँ क्लास में, मैं उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको कराती जाती हूँ। आप साथ ही साथ प्रैक्टिस करते रहो। क्वेश्चंस जितने भी PYQs मॉक टेस्ट आपको मिल रहे हैं वो लगाते जाओ, और सेशंस आप देखते जाइए। जितने ज़्यादा आप सेशंस अच्छे से कवर कर लेंगे, अगर आपका टॉपिक क्लियर है तो फिर आपको न्यूमेरिकल्स या फिर मैं कहूँगी यहाँ पर जो आपकी रिएक्शन इक्वेशन बनाने में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, राइट। दूसरा, आप ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल 15 क्वेश्चंस। जितने भी आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, मतलब बेसिकली मैंने असाइनमेंट के लिए डाला है कि अगर मैंने 15 क्वेश्चंस का असाइनमेंट बनाया तो आप ट्राई करो कि उन पूरे 15 क्वेश्चंस को आप करके आओ। ऐसा नहीं है पहले 5 कर लिए यार, ये बाकी क्लास में कर लेंगे, ऐसा मत करो। अगर मैंने 15 क्वेश्चंस का मैं असाइनमेंट देती हूँ कि 15 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, तो आप उन 15 क्वेश्चंस को अच्छे से करके आओ, और जितना आप सोच पाते हो उतना सोचो। उसके बाद मैं उस क्लास का सोल्यूशन तो कराऊंगी, सारे क्वेश्चंस डिस्कस हो जाएंगे, एंड नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करना, ठीक है। सो इस तरीके से हम अपनी ऑर्गेनिक को आसान बना सकते हैं, और जो भी लोग ऑर्गेनिक की तैयारी करना चाहते हैं वो बैचेस में भी ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ ऑर्गेनिक कैसे आसान होने वाली है, आई होप क्लैरिटी मिल गई होगी कि पहले बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, तभी आप एडवांस चीज़ें अटेम्प्ट कर पाएंगे। और एडवांस क्या है ये भी है, जब आप करते जाओगे, इनके भी बेसिक्स हैं। आप लेवल 1 से स्टार्ट करो, तभी लेवल 3 तक 4 तक पहुंच पाओगे। अगर आप सोच रहे हो कि बेसिक छोड़ देते हैं, जो इंपॉर्टेंट आ रहा है वो कर लेंगे, तो ऑर्गेनिक ऐसे नहीं चलता। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो चाहे आप कितने भी बड़े रिएक्शंस, रिएजेंट सब याद करके गए हो, उसने बेसिक से चीज़ निकाल दी कि प्रोटॉन कहाँ से जाएगा, आप वहीं पे कंफ्यूज हो जाओगे, ओके। सो दैट इज इट फॉर दी सेशन। माई सेल्फ हिमांशु सिंह, साइनिंग ऑफ फॉर द डे। विश यू ऑल दी लक।